नमस्कार साथियों। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग की योजना अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत ऑनलाइन शिक्षा हेतु मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसी के तहत कक्षा 11वीं हिंदी इस वर्ष जो आरोह भाग 1 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के तहत सुझावों को सम्मिलित कर इस पुस्तक का सृजन किया गया है। बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके कारण प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध इस में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक इस पुस्तक का प्रयास, इसमें शामिल पाठ्यक्रम, गद्यखंड और पद्यखंड, इसका उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग इसमें हम देखते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे पुस्तक के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करती है कि यह पुस्तक सभी विद्यालयों में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावशाली होगी। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को गहराने के प्रयास में यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूह में बातचीत, बहस, हाथों से की जाने वाली गतिविधियों को यह पुस्तक प्राथमिकता देती है। NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए मैं डॉक्टर विनोद राय सभी का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक में यह पुस्तक कक्षा 11वीं में आधार पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते हुए किशोर विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं तलाश रहे होते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भाषा साहित्य की यह पुस्तक संभावनाएं तलाश रहे होते हैं। हमारा प्रयास भाषा साहित्य की यह पुस्तक संभावनाएं तलाशते विद्यार्थी के लिए सोच विचार, विमर्श और अभिव्यक्ति का पुख्ता आधार तैयार करने में मदद करती है। आधुनिक हिंदी अपनी विकास यात्रा में विभिन्न आयाम और आकार लेती रही है। कहा जाता है कि भारतीय समाज में जिस तरह से भावबोध का विकास हुआ है उसी तरह हिंदी साहित्य का भी कालक्रम के विकास के
अनुसार हिंदी साहित्य के विविध रूपों को प्रस्तुत करने की कोशिश आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं की इस पुस्तक में जो इस वर्ष लागू की गई है उसमें है। यह केवल हिंदी तक सीमित न रहकर हिंदीतर भाषाओं के अनुवाद को भी समेटे हुए है। यह कोशिश एक और पूरे देश के सामाजिक पटल से जुड़ने का प्रयास भी प्रदर्शित करती है। दूसरी ओर अनुवादों में विस्तार पाती हिंदी के सामर्थ्य की पहचान भी है। जब सामाजिक भावबोध बदलता है तो साहित्य नया आकार लेता है और तो भाषा भी नया रूप लेती है। कबीर ने कहा भी है, भाका बहता नीर, यानी भाषा स्थिर ना होकर गतिशील है। इस पुस्तक में प्रारंभिक हिंदी से लेकर आज के समय में लिखी जाने वाली हिंदी के रूप भी मिल जाएंगे। इसके माध्यम से हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि आप विद्यार्थी के भाषा संसार का विस्तार हो और आप जान सकें कि भाषा युग के अनुसार नया रूप और आकार ग्रहण करती है। आज से कुछ समय पहले तक साहित्य कुछ खास वर्गों तक सीमित था। लेखक और पाठक दोनों ही दृष्टियों से वर्तमान समय में साहित्य के लेखक और पाठक की दुनिया का विस्तार हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के वे हिस्से जो अब तक अनदेखे थे उन्हें वाणी मिली। अब तक वंचित रहे तबके का साहित्य के मंच पर रचनात्मक उदय हुआ। साहित्य, दलित, आदिवासी लेखकों की ऊर्जा से साहित्य की भाषा को नया तेवर और अभिव्यक्ति का नया व्याकरण मिला और साथ ही कोशिश है कि युवा होते आप विद्यार्थियों का इस नई अभिव्यक्ति से अपनाने का रिश्ता बन सके। वर्तमान समय में जहां एक ओर कई विधाएं एक दूसरे से मिल जुल गई हैं, वहीं दूसरी ओर कई विधाओं का उदय भी हुआ है। रचनात्मक ऊर्जा किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। कई कालजयी रचनाएं बंधन को तोड़ती है और नई विधा को जन्म देती है। आप विद्यार्थियों का ज्ञान केवल एक या दो विधाओं तक सीमित न रहे, वरन यह वर्तमान समय की समस्त विधाओं से यथासंभव परिचित हो सकें। इस दृष्टि से इस पुस्तक में कई नई विधाओं को लिया गया है। शब्दचित्र, आत्मकथा और पटकथा ऐसी ही विधाएं हैं। इस पुस्तक के 2 खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य और काव्य की विभिन्न छवियों को इसमें समाहित किया गया है। गद्य खंड में भारतेंदु युगीन विभिन्न छवियों को समाहित किया गया है। हिंदी से लेकर वर्तमान हिंदी गद्य रचनाओं को चुना गया। आधुनिक चेतना और नव जागरण की ऊर्जा संपन्न हिंदी गद्य रचनाओं को चुना गया है। काव्य खंड में मुख्य रूप से खड़ी बोली की कविताओं को ही चुना गया है। हिंदी कविता की पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए कबीर और मीरा के पदों का चयन किया गया है। आधुनिक हिंदी कविता की शैलियों और मुहावरों से परिचय के लिए राम नरेश त्रिपाठी से लेकर दुष्यंत कुमार तक की कविताओं की प्रस्तुति, साथ ही अक्क महादेवी वर्मा, पास और निर्मला पुतुल की कविताओं के माध्यम से हिंदी कविता के समानांतर भारतीय भाषाओं की कविता की समझ पैदा करना ही संदर्भगत अर्थ छवियों के लिए शब्द छवि को समाहित इसमें किया गया है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का एक प्रमुख उद्देश्य भी है। गद्य खंड के अंतर्गत प्रेमचंद विषय सूची अनुसार प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी, कृष्णा सोबती मियाँ नसरुद्दीन कहानी, सत्यजीत राय अप्पू के 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, कृष्णनाथ स्पीति में बारिश, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप।
वहीं दूसरी ओर काव्यखंड में कबीर दास जी मीरा, कबीर के पद, मीरा के पद, राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक, सुमित्रानंदन पंत की वे आँखें, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन शास्त्री चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ये आपको प्रिय विद्यार्थियों बीए प्रथम वर्ष में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती पढ़ने को मिलेगी। दुष्यंत कुमार भी आपको बीए प्रथम वर्ष जब आप करेंगे तब आपको उनकी गज़लें वहाँ मिलेंगी। महादेवी वर्मा हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार से पास सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं आदि इस पुस्तक आरोह भाग 1 में सम्मिलित की गई हैं समस्त रचनाएं। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। कल की कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय एवं नमक का दरोगा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन के लिए जीवन संगत प्रेरणा हमें क्या मिलती है नमक का दरोगा से, ये हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।